हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मॉडल सेट 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं? डी निकालते हैं। डी कैसे ज्ञात होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देने पर सारवंतर प्राप्त होता है। तो 10 में से हम 4 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए भैया, भुजा दिया है ना, भुजा के अनुपात कितना दिया है? 4:9। क्षेत्रफल पूछेगा तो हम आपको ट्रिक से बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे? कि जब भुजा दिया है, क्षेत्रफल करना है, तो भुजा के स्क्वायर करके अनुपात दे दीजिए। तो 4 चौक के 16, 9 9 81, यानी कितना हो जाएगा? 16:81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि 1, 4, x 5 और 12 का माध्य 7 है। देखिए, माध्य दे दिया हुआ है कितना? 7 दे दिया हुआ है, तो माध्य बराबर 7 लिख देंगे। कितना कितना है? 1 + 4 + x + 5 + 12। देखिए, माध्य का नियम यही होता है कि सबको जोड़कर जय को है तय से भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 को है 5 से भागा दीजिए। सबको जोड़ दिए, 5 से भागा दे दिए। अब बराबर 7 है तो 7 लिख दिए। अब यहां से समझिए 12 17 17 और 4 21 21 1 22 22 + x हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 5 = 7। अब हो जाएगा यहां से, देखिए 22 + x बराबर 7 × 5 = 35, गुणा कर देते हैं। ठीक है, या x बराबर 35, प्लस में 22 है तो माइनस में 22 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 3 और 1 यानी 13 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु 2 4 एवं 0 0 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए, बिंदु दिया है 2 4, ठीक, और एक दिया है 0 0। तो यहां से x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा 0। तो मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है जी? मध्य बिंदु का होता है कि x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2 होता है। ठीक, x1 का मान 2 हो गया, अब प्लस x2 का मान 0 बटा में 2 लिख देंगे। y1 का मान 4 और प्लस y2 के मान 0 बटा में 2 लिख दिए। अब यहां से देखिए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, अब बटा में 2 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4/2 हो जाएगा। 2 बार में कटा दीजिए, 1 बार में कटा दीजिए, यानी कितना आ गया? 1 और 2। आंसर हो गया। में है कि a² - bx + c = 0 में मूलों का योग बराबर है। देखिए, a² है माइनस bx है अब प्लस c है बराबर 0। इसमें करें मूलों का योग। पहले a का मान a होगा, b का मान कितना हो जाएगा? -b, और c का मान हो जाएगा c। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कहिए चाहे मूलों का योग कहिए, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना। तो देखिए माइनस, अब b का मान है -b, अब बटा में a हो जाएगा। a का मान a ही है, तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी b/a में क्या हो गया? a हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि 1/√3 किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो आप लोग याद किए होंगे कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन में है कि ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि DE समांतर BC और BC बराबर 8 सेंटीमीटर तक DE का मान देखिए। ABC कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, इस प्रकार है कि DE जो है, DE AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E है। ठीक, अगर BC बराबर दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिएगा, जब जो AD है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जो यहाँ इसका और यहाँ दोनों बराबर होगा, इसका दूरी और इसका दूरी क्या होगा? बराबर होगा। अगर मान लेते हैं, मान के चलिए कि पूरा अगर लंबाई अगर हमको 10 दिया रहे, तो कह सकते हैं कि 5 5 होगा, होगा कि नहीं? तो यहां से समझिए कि जब पूरा दिया BC 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
ठीक, क्योंकि मान लेते हैं पूरा जैसे अभी बताया ना कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आधे ना होगा, दोनों 5-5 होगा। इसी प्रकार जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसका आधा बीच वाला होता है, बस यही याद रखिएगा कि BC का आधा बीच, जब मध्य बिंदु दे दिया रहेगा तो BC के आधा हो जाएगा कौन, DE हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि ई कोई घटना हो तो PE और PE, इसको E नहीं पढ़ते हैं, ठीक, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब AP के प्रथम पद 2, यानी प्रथम पद कहने का मतलब A को प्रथम पद कहते हैं, और सार व अंतर 3 है, तो D यानी सार व अंतर 3, तो पूछा AP के 3 पद। तो देखिए AP के 3 पद हमको ज्ञात करना है ना जी, 3 पद। तो 3 पद, पहला पद A ही होता है, A का मान 2 हो जाएगा। दूसरा पद A प्लस D होता है, A का मान है 2 और D का मान है 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तीसरा पद, 3 को पद ज्ञात करना है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, A का मान है 2 और प्लस 2D का मान है 3, 3 दूनी के 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि कह सकते हैं कि 2 होगा, 5 होगा और 8 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि sin π/4, देखिए sin π/4 माइनस cos π/4 का मान पूछ रहा है। तो देखिए समझिए, साइन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री बैठाते हैं, अब बटा में 4 लिख देंगे। cos यहाँ भी पाई है तो 180 डिग्री बटा में 4 हो जाएगा। 4 से कटा दीजिए, 45 चौके 180 होता है, 45 चौके 180। देखिए क्या बचेगा, साइन 45 डिग्री बचेगा, यहाँ cos 45 डिग्री बचेगा। अब बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, अब माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr²। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे है कि AP 2, 5, 8, 11 का नवा पद। देखिए 2 दिया हुआ है, 5 दे दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, डॉट डॉट। पूछा है कि नवा पद क्या होगा, तो पहले A का मान होगा 2 और D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद है 5, पहला पद है 2, घटा देंगे तो 3 बचेगा। AP का नवा पद, तो नवा पद निकालने के लिए जैवा पद कहता है 1 कम करके A प्लस 8D हो जाएगा। A का मान कितना है, 2 है, प्लस 8D का मान कितना है, 3 है। तो 2 8 तिया पहले गुणा कर देते हैं, 24 हो जाएगा, और 24 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहां से समझिएगा, a का मान हो जाएगा c, अब b का मान हो जाएगा माइनस b और c का मान हो जाएगा a। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो होता है माइनस b/a। तो देखिए समझिए, माइनस, अब b का मान है कितना, b का मान कितना है माइनस b, और a का मान देखिए तो a का मान कितना है, c है। माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, b बटे में का हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a का मान c है, c/a। तो c/a, तो c का मान क्या है, a है, और a का मान क्या है, c है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, क्या याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, b/c, तो b/c लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, a/c है तो a/c लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब b स्क्वायर में b स्क्वायर हो जाएगा यहां से, अब बटा में क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस गुणा कर दिए तो 2a बटा में c हो जाएगा। एलसीएम करेंगे, c स्क्वायर है, c का एलसीएम c स्क्वायर से c स्क्वायर एक बार में चल जाएगा, एक में b स्क्वायर से गुणा करेंगे, b स्क्वायर माइनस c से c स्क्वायर में भाग देंगे, एगो c बचेगा, एगो c में
2a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2ac, यानी हो जाएगा इसका आंसर b स्क्वायर माइनस 2ac बटा में c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में है कि 2 थीटा बराबर पाई बाई 3। देखिए 2 थीटा बराबर दे दिया हुआ है पाई बाई 3, इसमें पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 2 थीटा बराबर हम क्या बताया है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री बैठाना है, तो 180 डिग्री बैठा देंगे, बटा में 3 लिख देंगे, 3 से कटा देंगे, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री बार में कटेगा, तो 2 थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो 60 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। देखिए थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो जब थीटा के मान 30 डिग्री हो गया तो हमको क्या ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा के मान कितना बैठाएंगे 30 डिग्री बैठा देंगे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में 2 होता है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु 4-5 की कोटि होगी। देखिए x को भुज कहते हैं, x को क्या कहते हैं भुज, और y को कोटि कहते हैं। ठीक याद रखिएगा, x को भुज और y को कोटि कहते हैं। तो हमको कोटि का मान पूछा है, अब बिंदु दे दिया है 4-5 दिया है, तो बिंदु होता क्या है, पहले बिंदु होता है x, y होता है। तो x, y होता है तो पहला मान x को और दूसरा मान y का होता है। तो देखिए कोटि हमसे पूछा है ना, तो y ना, तो y इसमें कौन होगा, y बराबर होगा -5, यानी कोटि कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। a का मान 1 होगा, b का मान 1 होगा, c का मान -2 होगा। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान ज्ञात करना है। हम आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताए थे, ठीक है, कि डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए कि -b बटे c होता है। ठीक, तो -b का मान है कितना 1 और c का मान कितना है, c का मान -2 है। माइनस माइनस कटा देंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। आंसर नहीं दिया, गलती दिया ऑप्शन। a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2। ठीक है, -b बटे c, गलती दिया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में है कि यदि L समांतर M तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से दे दिया हुआ है आपका डायग्राम, एक तिर्यक रेखा है और यहां दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्री और यहां दे दिया हुआ है 2x प्लस 10 डिग्री। इसमें पूछा है कि x का मान कितना होगा, ये L है ये M है, L समांतर का है M है। ठीक, ध्यान से समझिए, जब दू को कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण संगत कोण से बराबर होते हैं। कौन कोण से, संगत, यानी कह सकते हैं कि एक ही ओर का कोण संगत कोण होता है। तो देखिए ई वाला कोण यहाँ के कोण दोनों का होगा बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि 3x प्लस 20 डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 10 डिग्री। तो यहां से देखिए 3x अब प्लस में है तो माइनस में 2x हो जाएगा, और 10 है अब प्लस, यहां से प्लस में 20 है तो इधर आके माइनस में 20 हो जाएगा। कह सकते 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x, 20 में से 10 घटेगा तो -10, यानी x का मान कितना होगा -10 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन ही इसका गलती दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में है कि cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान होगा। देखिए cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a बराबर 0, विवेचक का मान शून्य कह दिया है। ठीक, a का मान c होगा, b का मान -b होगा, c का मान का होगा a होगा। तो बीटा का मान पूछा है ना, तो देखिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटे 2a, क्योंकि d बराबर 0 बोला है, विवेचक का मान 0 बोला है, तो x बराबर माइनस, अब b का मान कितना है -b प्लस माइनस d का मान कितना है, d का मान 0 है बटा में 2, a का मान क्या है c है। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b, अब प्लस माइनस 0 बटे में 2c। तो देखिए अल्फा कहिए चाहे बीटा कहिए, तो बीटा भी कितना हो जाएगा 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, इतना ही रहेगा ना।
तो बीटा का मान हो जाएगा b बटा में 2c। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब माइनस है क्यू स्क्वायर बराबर 0। कह रहा कि इसका मूल होंगे, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस है तो प्लस में क्यू स्क्वायर कर दे बराबर के इधर ले जाकर, तो एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्योंकि हमको एक्स को ही मूल कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर रूट अंदर हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए एक्स बराबर 2 को क्यू है, क्यू 2 को है, तो ए को निकलेगा बाहरी रूट से, और 2 को ए है तो ए को ए निकलेगा, 2 को पी है तो ए को पी निकलेगा। रूट के बाहर प्लस माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। व्यास यानी डी दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो आर कितना हो जाएगा, 14 बटा 2, व्यास के आधा होता है तो व्यास के आधा यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है जी, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान बैठा देंगे 7 और प्लस 2 गुणा 7 से 7 कटा दीजिए 22 और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 14 और 22 जोड़ देंगे तो 36 सेंटीमीटर।